लोग चल रहे हैं। नरकों का वर्णन सुन करके चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश राजऋषि महाराज परीक्षित का मन थोड़ा घबरा गया। महाराज, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने पूर्ण किए हो उसके शरीर से पाप ना हो? उस भय को दूर करने के लिए सुरसरी विष्णुपति भागीरथी गंगा के किनारे बैठे हुए महाराज परीक्षित को अवधूत संत शिरोमणि परमहंसाचार्य भगवान श्री सुखदेव जी उनको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाने लगे। कहने लगे, राजन, मनुष्य अगर अपने जीते जी अपने पाप का प्रायश्चित कर ले, इसके बाद वो कभी पाप न करे, कभी, तो उसे क्षमा मिल जाती है, पाप क्षम्य हो जाता है। कहने लगे, राजन, सावधान होकर सुनो। कहते हैं, कान पूजे दुजा से कान पूजे दुजा कशिर दाशिरपति लगान रहा नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता दास्या संसर्ग दूषिता। बड़ी अच्छी है, अजामिल की कथा सुना रहे। अजामिल एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। आदि माने परमात्मा भी होते हैं, आदि माने माया भी होती है। तो अजामिल की कथा सुना रहे हैं। कानपुर नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल नाम का बड़ा शुभ, बड़ा पहले इसमें कोई विकार नहीं था। आदि माने जीव अगर दूसरे ढंग से भी सोचे तो आदि माने परमात्मा और ये जीव उन्हीं का अंश है, वही है जो परमात्मा है। हरे छोटे रूप में हो, बिंदु के रूप में हो, परमात्मा सिंधु के रूप में हो, लेकिन है तो उस अंशी का अंश ही जीव। जीव में पहले कोई दोष नहीं हो, बिल्कुल निर्दोष होता है। कोई दोष जीव में पहले नहीं होता। जब वो अनिल स्वरूप होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, कोई विकार नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। लेकिन जब यह जीव दूसरे अंश से मिलता है तो माया का डंडा लग जाता है, तो अजमिल न रह के अजामिल हो जाता है, क्योंकि माया का डंडा लग गया। और जब डंडा नहीं लगा था तो अजमिल था, परमात्मा में मिला हुआ था। और जैसे ही जन्म हुआ तो माया का डंडा लगा, और जैसे माया का डंडा लगा तो अजमिल न रह के अजामिल हो गया। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे जन्म हुआ तो भूमि परत भर पानी और जीवन ऐसा डंडा पड़ गया कि माया के वशीभूत होकर, इस दासी के वशीभूत होकर, इसके संसर्ग में आकर दास्यः संसर्ग दूषितः, इतना दूषित हो गया। पहले जो ब्राह्मण में 9 गुण बताए गए, 9 गुण होते हैं ब्राह्मणों में। ऋजु तपस्वी संतोषी, गिनते जाओ, ऋजु तपस्वी संतोषी
सत्य जितेंद्रिय विजु विजु और दाता सूर्य दया नस्त ब्राह्मण नव भिर्गुणई। ये नौ गुण के ब्राह्मण की शायद श्री राम जी इसीलिए कह रहे थे भगवान श्री परशुराम से, आप ब्राह्मण हो महाराज, शक्तिवान हो, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास एक गुण है, आपके पास 9 गुण। ब्राह्मण के पास 9 गुण होते हैं। देव एक गुण धर्म से हमारे 9 गुण परम पुनीत तुम। और वो बहुत पुनीत हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत सुंदर है जो आपके पास 9 गुण। इसलिए सब प्रकार हम तुम तनहारे और क्षमा देव आप त्रिकाल की संध्या करता था। आज के ब्राह्मण से पूछो सुबह की संध्या का तो क्या नियम है, मध्यकालीन संध्या का तो क्या नियम है, सायंकालीन संध्या के क्या मंत्र हैं। बड़े संकट में पड़ जाओगे महाराज। पूछो कितने लोगों को गायत्री मंत्र याद है, कितने लोगों के पास डले हुए है, कितने लोगों के पास सिखा है। नाम के पंडित जी हो, केवल बुरा न मानना, क्षमा करना। आइए दार्शनिक के संसर्ग से दूषित हो गए। एक दिन ये ब्राह्मण अजामिल हवन के लिए लकड़ी लेने बन जा रहा था। लकड़ी रास्ते में कुछ ऐसा इसने दृश्य देखा। एक शूद्र एक वेश्या के पास बैठा हुआ उससे आलिंगन करने की चेष्टा कर रहा है और वेश्या संपूर्ण अभाव शूद्र के साथ अपने दिखा रही है। अजामिल ने जैसे वो दृश्य देखा, ब्रह्मचारी था, ब्राह्मण था, संध्या गायत्री पूजा पाठ करता था, बहुत पवित्र था। वैसे जैसे देखा, ध्यान रखना ये जो पाप है दो ही मार्गों से मन के पास जाता है, या तो आंख से जाएगा या फिर कान से जाएगा। आंख को बहुत संभाल के रखो, बहुत सुरक्षित रखो। दृष्टि बिगड़ जाएगी तो दृष्टि बिगड़ी ही दिखेगी। दृष्टि को संभालो। हमारे यहाँ महापुरुषों की, तपस्वियों ने, योगियों ने, विद्वानों ने हमेशा अपनी दृष्टि को संभाला। महात्मा कबीर कहा करते थे, सारा दोष तुम्हारी दृष्टि में है, इसमें समता का अंजन जो है लगा दो, समता का काजल इस दृष्टि में लगा दो। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहर की समता का अंजन रांझ लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया। पाप आंख से जाता है। संतों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने जब कभी किसी को देखा, कितनी समत्व दृष्टि से देखा, कितनी पवित्र दृष्टि से देखा है। हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं, महापुरुषों ने किस दृष्टि से देखा। श्री राम माया सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम Krishna
उसकी आंखों ने देखा, आंखों ने मन से कहा, और मन उस वेश्या को पाने के लिए ललायित हुई। मन तो हमेशा नीचे जाता है। उस वेश्या के पास गया अजान में और कहने लगा, इस सूत्र से तू ये क्या कर रही? ये तुम्हें कितना धन दे देगा? मेरे घर चल, मेरे पास बहुत धन है, जितना चाहेगी उतना दूंगी, मैं तो दूंगा, जितना चाहेगी। बहुत धन है मेरे पास। धन कुकर्मी के पास नहीं होता, धन व्यभिचारी के पास नहीं होता, धन पापी के पास नहीं होता, धर्मात्मा पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है, रिद्धियां सिद्धियां स्वयं चल के आती है। जिन सुख संपत्ति जिन्हें ही बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। कितना धन तुझे चाहिए? वेश्या जो तैयार हो गई, इसलिए तैयार हो गई कि वेश्या केवल धन की होती है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। और धन लेने के बाद हालत वेश्या उसी प्रकार धनी को छोड़ देती है, जैसे मरने के बाद वह खिलौनी पशु को छोड़ देता है, वैसे धन लेने के बाद वेश्या धनी को छोड़ देती है। ध्यान रखना। आगे देखा, यहाँ एक पत्नी और है, कहने लगी, जब समझ गई ये कौन है, और पूछा ये कौन है, ये कौन है? कहने लगा, ये हमारी बड़ी पत्नी है। वेश्या ने कहा, इसके साथ नहीं रह पाएगी, इसको निकाल दो, तब तो हम रहेंगी। और जब ये तुम्हारे साथ रहती थी तो मुझे क्यों ले आए? फिर मुझे क्यों लाए? पर ये वेश्या को पाने के लिए इतना आसक्त हो चुका था, इतना लोलुप हो चुका था, इसने अपनी जेठी पत्नी भक्ति का तिरस्कार कर दिया, निकाल दिया, और वेश्या के साथ महाराज रहने लगा। वेश्या के साथ रहने लगा, जेठी पत्नी का इसने त्याग कर दिया, जिससे जीव का कल्याण होना है। आइए वेश्या के साथ। अब वेश्या के संसर्ग में आकर जब घर का धन समाप्त होने लगा, तो वेश्या की डिमांड मांगे बहुत बढ़ रही थी। अब ये उसे प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा, राहजनी करने लगा, डाके डालने लगा। कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं रहा। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सब कुछ करने लगा। इसके लिए उस वेश्या सज्जनों, ये सारी दशा इतना पतित हो गया, इतना पतित हो गया ये ब्राह्मण, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई पाप ऐसा नहीं जो ये न करता। कभी कभी जब माला लेकर सोचे, माला लेकर बैठ जाए तो वेश्या के माला अरे धन लाओ कहीं से, ये माला रखो, कहीं से धन लाओ, कहीं डाका डालो, चोरी करो, तब तो हमारा खर्चा चलेगा। माला रखने का तो एक दिन भगवान बड़े गौर से देख रहे थे, बड़े टकी लगा के देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आज किस पर दया करने वाले हो? इतने ध्यान से टकी लगा करके किसे देख रहे हो मृत्यु लोक में? भगवान थोड़ा हंसे, बोले किस पर कृपा करना चाहते हो? भगवान ने कहा, जाने बोले कृपा करना चाहते हो तो निश्चित उसके यहाँ संत पहुंच जाएगा। जिस पर भगवान कृपा करना चाहते हैं उसके घर पहले संत पहुंचते हैं। जिसको भगवान जो कृपा से देखते हैं, कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राम कृपा
ध्यान रखना, संत तीर्थों में नहीं मिलते, संत खोजने से नहीं मिलते। अगर खोजने से संत मिलते होते तो नारद जी ने एक एक मठ का हमारे को चयन किया, एक एक मठ को देखा है, एक तीर्थ नहीं छोड़ा, एक मंदिर नहीं छोड़ा। ना संत खोजने से मिलते हैं, ना संत पैसे से मिलते हैं। संत मिलने के दो ही प्रकार धर्म ग्रंथों में बताए गए, या तो भगवान की कृपा होगी, भगवान बड़ी कृपा पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो संत मिलेंगे, या फिर इतने पूर्ण हो कि बिल्कुल पर्वताकार पूर्ण हो तो संत मिलेंगे। दूसरा कोई संत के मिलने का मार्ग नहीं है। क्यों? पुण्य पूंजी तीनों मिला ही न संता, और सत संगति प्रतिकार अनंता। कुछ संतों की मंडली चली जा रही थी सिद्धांत वृंदावन के लिए। आजादी का गाँव पड़ा, भगवान सूर्य अस्तागिर की ओर जाने लगे। संतों ने कहा सूर्य अस्त हो रहे हैं, आज की रात इसी गांव में विश्राम करना। कुछ लोग खड़े थे, लोगों से पूछा, भैया तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण है, कोई संत सेवी है, कोई संत प्रेमी है? आज रात हम तुम्हारे गांव में विश्राम करना चाहते हैं। अजामिल के भी कुछ विरोधी थे, विरोधी तो सभी के होते, विरोधियों ने सोचा मौका बढ़िया है, संत जाएंगे सेवा नहीं होगी, साथ दे देंगे, उच्छिन्न हो जाएगा। था तो बड़ा पापी। कुछ लोगों ने कह दिया, हाँ महाराज हमारे यहाँ एक अजामिल पंडित जी रहते हैं, ब्राह्मण है, जब विश्वा विषय होते हैं, 20 विश्व का ब्राह्मण सबसे शुद्ध होता है, सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन जो हमारे गांव के ब्राह्मण है अजामिल, ये 26 विश्व का है। इससे अच्छा ब्राह्मण संत सेवी संत प्रेमी मैं नहीं समझता कहीं होगा। संत बेचारे सरल थे, सहज थे, सीधे थे, समझ नहीं पाए। अजामिल के दरवाजे पहुंचे, रात्रि होने को आ रही थी, दिन जा रहा था। अजामिल तो जाका के लिए निकल गया था, लूटने के लिए निकल गया था रात्रि के समय। उसकी जो पत्नी थी वेश्या, वो घर में थी। वेश्या, बेटा अजामिल पंडित जी का यही घर है? हाँ महाराज जी का। संत दर्शन से ही उसका जो स्वभाव बदल गया, उस वेश्या का स्वभाव संत दर्शन से ही बदल गया। तो संत संग से जीवन क्यों न बदल जाता होगा? दर्शन मात्र से स्वभाव बदल गया। कहने लगे, हाँ महाराज जी। बोले, मैंने बड़ी तारीफ सुनी, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है। अजामिल जैसा संत प्रेमी, अजामिल जैसा संत सेवी कोई दूसरा नहीं। वेश्या की आंखों में ऐसे है, महाराज मेरा पति वो तो चोरी करता है, वो तो डकैती डालता है, वो तो शराब पीता है, नष्ट भ्रष्ट खान पान करता है। गलत बता दिया लोगों ने महाराज, मेरा पति कोई ऐसा जो कुकर्म नहीं है जो उसके। अब संत क्या करें, दरवाजे खड़े। वेश्या ने कहा, महाराज खैर आप आ गए हो, पधार गए हो, संतो आप ठहरो ठहरो, मैं आपको भोजन को नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि आप संध्या गायत्री करते हो, भजन करते हो, तो भोजन को नहीं करा सकती। इतना बड़ा पाप तो नहीं ले सकती हूँ, बस सूखा आपको दिए दे रही है, दाल चावल आटा सब्जी आप सिद्ध कर लो। आगे दरवाजे का बड़ा विशाल पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे आप सूखा सामान ले लो, सिद्ध कर देगा। संत लोगों ने सोचा, आ गए, बैठ गए। बैठ जाने के बाद भोजन सिद्ध किया, भोजन तैयार किया, भगवान का भोग लगाया। भगवान का भोग लगाने के बाद संतों ने प्रसाद पाया। फिर
संतों ने सोचा इसके यहाँ हम आ गए, अब परम धर्म होता है इसका कल्याण करना। रात भर भजन कीर्तन करते रहे सारी रात। सुबह जब 4 बजे अजामिल आया, एक बहुत बड़ा थैला लेकर धन का भरा हुआ, देखा बाबा लोग बैठे 10-5 बोले तुम यहाँ बैठे, तुमको मालूम नहीं किसका घर है ये, तुम यहाँ करके बैठे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? लड़ने लगा संतोष। तब तक वो बेश्या निकल आई जो उसकी पत्नी थी। उसने कहा इधर क्यों लड़ रहे हो संतोष से, क्यों लड़ रहे हो महाराजों से? बोले ये यहाँ क्यों बैठे? पत्नी ने कहा मैंने बैठाया है, मैंने रोका है। अजामिल भीगी बिल्ली बन गया, भीगी बिल्ली। तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रुके, तुमने रोका है ना कोई बात नहीं। भीगी बिल्ली बन गया और फिर तो इतना लग रहा था, इतना जान रहा था, और जैसे पत्नी के पास गया उसने कहा मैंने रोका है, मैंने रोका, तुमने रोका है तो कोई बात नहीं। तो कोई कितना दादा शेर हो, कोई कितना दादा गुरु पहलवान हो, कोई कितना शेर हो, कोई कितना बलवान हो, उसकी समाज में कितनी न झूमती हो, कितनी न चलती हो, तो पत्नी के पास जाएगा तो वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। भीगी बिल्ली देखा है, भीगी बिल्ली बन जाएगा पत्नी के साथ। वो समाज के लिए शेर होगा, समाज के लिए दादा गुरु पहलवान होगा, और पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाएगी। पत्नी घर की शेरनी होती है, अगर वो शेर है तो पत्नी घर की शेरनी। एक व्यक्ति ने उसके यहाँ रिश्तेदार आ गए तो उसने पत्नी से कहा सुबह जगा, पत्नी से बोला थोड़ा पानी गर्म कर दो, मुझे स्नान करना है। पत्नी ने नहीं सुना, और एक बार का पत्नी सुनती ही कहाँ, एक बार का कहना नहीं सुनती तो पत्नी फिर दोबारा जोर से कहा पानी गर्म कर दो, मुझे स्नान करना है। फिर नहीं सुना, फिर नहीं सुना, दोबारा बड़े क्रोध में कहा मैं कहता हूं पानी गर्म कर दो, नहीं तो फिर। पत्नी रोटी सेक रही थी, बेलन लेके आगे बढ़, नहीं तो फिर क्या करोगे? बेलन हाथ में लिए थी, नहीं तो फिर क्या करोगे? फिर स्नान कर लूंगा, ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले नहीं कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहा लूंगा। बड़े बड़े शेर भीगी बिल्ली में जाते हैं, पत्नी के आगे बिठा देना। अपने घर की शेरनी होती नहीं होती, नहीं बड़े बड़े नाचते हैं। अब जिसके बेटी होती जानते ही हो, नारी दिवासी नारी सकाल गोसाई, ना चाहिला सुबह हुआ जब जाने लगे संतों, तो संतों ने कहा बेटा इधर आओ, अजामिल आया। क्या बात बाबा? बोले बात यह है मैं जा रहा हूँ, भोजन तो तुमने करा दिया, लेकिन इसकी दक्षिणा, भोजन के बाद भोजन संत महात्मा करें, दक्षिणा न दी जाए तो भोजन कराना कर। अजामिल ने कहा बाबा भला तो माने भलाई मानो कि माने तुम्हारे थैला नहीं, ये ताला तोला नहीं छीना है, तुम्हारे थैला और माला कंठी नहीं छीना है, बस इतना ही दक्षिणा मान लो, मैं हमें देर नहीं लगती छीनने में, हम इसी के स्पेशलिस्ट हैं, यही दक्षिणा मान लो, रास्ता ले लो। अजामिल की बात सुनकर संतों ने कहा हम दक्षिणा में धन थोड़ी मांगते हैं, धन नहीं चाहते, तुम्हारी कोई वस्तु वस्त्र आभूषण नहीं चाहते। बोले फिर क्या चाहते? बोले तुम्हारी जो पत्नी के
नारायण रख देना, बस इसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। संतों का इसमें क्या जाता है हमारा, जो जहाँ का बच्चों का नाम मैंने अपने आधार पे रखा है, इसका नाम नारायण रख देंगे। संत लोग ऐसा कह के चलेंगे, नारायण नाम रखेगा तो कभी न कभी ये बेटे को जरूर बुलाएगा, बेटे, और बेटे को बुलाएगा तो हमारे भगवान का नाम वाणी से निकल जाएगा, वाणी से चलेगा। जो 10वां पुत्र था, छोटा था, छोटे बच्चे से, छोटी बहू से माता पिता को ममता ज्यादा होता है। अजामिल को भी ममता, छोटा बच्चा था। अजामिल जब 88 वर्ष का हुआ तो कितने पाप किए थे इसने। एक दिन ऐसा आया, थोड़ा बीमार हुआ और इतना ज्यादा बीमार हो गया, अजामिल देख रहा है जब अंतिम समय आता है, ईश्वर न करे मेरे कहने से किसी का अंतिम समय आए, तो मैं लाभ कहूँ कि अंतिम समय सबका आता है, मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा। मरने वाले को देख लेना, उसकी जो पुतली होगी बिल्कुल ऊपर चली जाती है, एक टटी लग जाती है, काली पुतली गायब हो जाती है। शायद जरूर दिखाते होंगे अपने कर्मों का लेखा जोखा, देखता चले, आंखों से आंसू गिरते हैं, एक टटी लग जाती है। अजामिल की भी यही दशा हो, अजामिल भी देख रहा है, आंखों की काली पुतली जब काले पन में जा डूबी, तो पतित अजामिल के कर्मों से उसकी काली आत्मा उगी। जात हुई थी आज गगन में तन की चादर काली, काली कर टूटे जीवन की, सब वसुधा भी थी काली। सब काले काले दिख रहे हैं और उसी उसमें कालेपन में कवन होने वाले को काल कने का लाया। और अजामिल देख रहा है उस कालेपन के बीच में, उसी कालेपन के बीच में हम लोग हमारे जो है ठंडा लगा रहे हैं, ठंडा डाले अजामिल के ऊपर चेतन शरीर को निकालने के लिए। जैसे जन्मों में फंदा फेंका, इतना भयंकर उनका रूप था, इतना जो डरावना रूप है उनको का। चमक रही थी आंखें गर मुंडों के माल पर थे, तीखी भौहें पन्ने पन्ने सौर तकिए खड़े थे, खड़ग धार त्रिशूल हाथों में लिए खड़े थे। जैसे पास भेगा गले में पड़ा, समझ गया ये ले जाएंगे। ऐसे मैंने गुरु को देखा ही नहीं, ऐसे भवानी, ऐसे डरावने रूप कभी नहीं देखा था। अजामिल डर गया, आपको क्या आंसू बह रहे हैं। थोड़ी दूर उसका एक छोटा पुत्र जो इसका नाम नारायण रखा है, राजन, उसने वो बस उसी पुत्र ने बस अपने बेटे को बुलाया, पर उसका जो नाम था नारायण, उसने किंतु कहा बेटा नारायण प्राणों से भी प्यारा, इस विपद के समय वही यदि दे दे तनिक सहारा। और फिर पूरा बेटे को रहा, जैसे नारायण नाम निकल गया अजामिल की वाणी से, वैसे हमारे भगवान विष्णु के रूप तुरंत प्रकट हो गए, नाम निकलते ही कहने लगे तुम लोग जाओ। बोले महाराज हम लोग जाएंगे। अरे इसका लेखा जोखा तो देखो, इसने कितने पाप किए, जिंदगी भर पाप किए हैं, कभी इसने पुण्य का एक भी काम नहीं किया। अब अगर ऐसे पापी सोच जाएंगे भगवत धाम जाएंगे तो यमपुरी का विभाग ही समाप्त कर दो, फिर कौन यमपुरी में आएगा, कौन आएगा जब ऐसे लोग भगवत धाम जाएंगे। इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे को बुलाया,
का नाम नारायण है। यमदूतों ने कहा, जब यमदूतों ने ये कहा तो भगवान के दूतों ने कहा एक बात ये बताओ कि जब इसका बेटा नहीं था तो हमारा नारायण था कि नहीं? बोले थे। अब बोले जब इसका बेटा है तब हमारा नारायण नहीं? बोले तब भी है। और जब इसका बेटा नहीं रहेगा तो हमारे नारायण नहीं रहेंगे? बोले तब भी रहेंगे। बोले इसके बेटे की उम्र कितनी है? बोले 2.5 साल की। और बोले हमारे नारायण की उम्र, जब इसका बेटा नहीं था तब भी हमारे नारायण थे, जब है तब भी नारायण हैं, और जब नहीं रहेगा तब भी हमारे नारायण रहेंगे। इसने मेरे स्वामी का नाम लिया। भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। बल्कि भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों पर कुछ प्रहार भी किया, यम प्रसन्न विष्णु दूता अपराध करके भगा दिया। अजामिल देख रहा है कि चमत्कार, सब देख रहा है, कष्ट दूर हो गया है नारायण के नाम से, देख रहा है। और वो दूत को जो चले गए, यम के दूत को जो चले गए, लेकिन अजामिल का प्राण बच गया। भगवान विष्णु के भी दूत लौट गए, चूंकि 88 वर्ष का अजामिल है। जैसे होश आया, ज्ञान हुआ, एक बार नारायण नाम लेने से हम जैसे पापी का इतना कल्याण हो सकता है। मैं तो मृत्यु के मुख से निकला हूँ, यमदूतों से 5 से बचा हूँ। हम जैसे पापी एक बार नारायण लेकर तो नाम लेकर के ये दशा हो गई। अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसी भागवत की बात को गोस्वामी महाराज अपने रामायण में लिख रहे हैं। पापी वजह नाम तुम्हेरी है तो अति अपार भाव सागर अजामिल को ज्ञान हो गया, अजामिल सीधा बन चला गया। अब वो रात दिन और नारायणाय नमः, और नारायणाय नमः, रात दिन वो माने भगवान का भजन करने लगा। अजामिल का भगवान ने उठा, इस नाम ने अजामिल का उठा। अजामिल भगवत धाम चला गया। एक संत कथा कह रहे थे, एक बार किसी ने नाम लिया राम का, एक बार के नाम लेने से वो भगवत धाम चला गया। अजामिल ने नाम लिया, यमपाल से बच गया, शेष आयु भगवान के नाम स्मरण में लगा दिया, अजामिल का भी उद्धार हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भैया ताही भजी